Done. थैंक यू वेरी मच दीपक जी, My pleasure. थैंक यू वेरी मच अशोक जी। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, अपना कीमती समय निकालकर आप इस टॉक सेशन में आए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आज के टॉक सेशन में बहुत ही सीखने को मिलेगा, नई चीज़ें मिलेंगी, शायद आप उनके बारे में ना जानते हो। Welcome again to you. I am starting the topic, the secret of willpower. Willpower क्या है? The ability to control, the ability to resist short-term temptations in order to achieve long-term goals. That is the definition of willpower. The willpower is the most important tool to get the success in every field of your life. It is the most important instrument to get rid of from you all the bad habits. It is the most important way to get rid of and to heal all dangerous diseases like cancer, like dementia, Parkinson, brain tumor. Willpower से everything can be cured. It is I say, superpower which makes a ordinary man to extraordinary man. It is required for everybody and all ages, whether it is a child, whether it is a youth, whether it is a old, senior citizen or super citizen. The child who takes first breath and the man, the old man, when he leaves the last, takes the last breath, during the whole period, the willpower required. इसको हम इच्छा शक्ति बोलते हैं। इच्छा शक्ति वो शक्ति है जो सारी शक्तियों बस सारी इच्छाओं को पूरा कर देती है। ऐसी शक्ति जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, इसका मतलब विल पावर और इच्छा शक्ति। हमने मटेरियल साइंस में पढ़ा था जब बचपन होते थे, कॉलेज में थे, कि मटेरियल साइंस में एक प्रॉपर्टी है रेजिलेंस। रेजिलेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल which absorbs all the pressure and it bounces back after it is bent, after it is squeezed, after it is compressed. Same way, this resilience is equally hold good to human being. And मुसीबत के टाइम में, the man will get compressed, the man will get scraped, the man will lose all the hopes. Then he will bounce back and fight and win all the obstacles of your life. तो मुसीबत के टाइम में इससे बड़ा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। झेलने में झेल कर भी वो पूरे मुसीबतों का सामना करता हुआ उन पर विजय पा लेता है। पर अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? विल पावर को बिल्ड करने की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है पैशन, डिजायर, नशा। अगर आप में पैशन नहीं है, डिजायर नहीं है, और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। इसलिए 90 to 95% लोग विल पावर को बिल्डअप नहीं कर सकते। वो हार मान लेते हैं पहले 2-3 अटेम्प्ट में, बिकॉज वो पैशन नहीं है, वो नशा नहीं है उसको अचीव करने का। फाइव टू 10% लोग हैं जैसे थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाया रोशनी के लिए, 999 टाइम्स फेल हुए और 1000 टाइम्स उन्होंने बल्ब रोशनी का दिया। जो वाइट ब्रदर्स थे जिन्होंने एरोप्लेन बनाया, कितने एक्सपेरिमेंट किए, बाद में सक्सेसफुल हुए।
उतना पेशेंस चाहिए। इवन आर्किमिडीज उसने समुद्र में जहाज कैसे शिप बड़े बड़े टन के कैसे इसको फ्लोट करें, उसके लिए कितनी मेहनत की, एंड ही सक्सीड इन हिज गोल बिकॉज दैट इज विल पावर। उन्हीं की विल पावर से आज हम इतने कंफर्ट जोन में बैठे हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। मैं एक और उदाहरण देता हूं, एक अच्छा प्लीज। ऐसे ऐसे वन जेंटलमैन जिसका नाम मॉरिस था, मॉरिस गुडमैन, वो प्लेन क्रैश में 1961 की प्लेन क्रैश में वो 100 ही वाज ओनली मैन हु सर्वाइव्ड। उसकी 103 बोन्स क्रैश कर गई। He was not able to speak, he was not able to breathe, he was not able to move, he was not able to take anything. डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ही टोटल पैरालाइज, ये ठीक हो भी नहीं सकता। इसके कहाँ कहाँ प्लास्टर लगाए, 103 बोन्स क्रैश हो गई हैं, कहाँ कहाँ प्लास्टर लगाए। उस आदमी ने विल पावर से कहा कि अब ये 10 मार्च 1981 की बात है। उसने कहा कि नेक्स्ट जो कमिंग क्रिसमस है, मैं क्रिसमस में चल कर जाऊंगा, ये 9-10 महीने में आपको ठीक करके दिखाऊंगा। वो नवंबर में ही ठीक हो गया और दिसंबर में पैदल जाकर वहां पर प्रेयर की कि आपने मुझे बचा लिया। ऐसा आदमी जिसकी 103 बोन्स खत्म हो गए, उसको आप हम मिरेकल मैन कहते हैं। दिस मैन इज स्टिल अराइव, मोटिवेशन स्पीकर है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, एंड ही इज द ऑथर आल्सो। एक आदमी जो 103 बोन्स जिसकी क्रैश हो जाती है वो बच सकता है, वो नाम ला सकता है, हम लोग क्यों नहीं? एक बोन भी हमारी क्रैश हो जाती है, हम पूरी जिंदगी वो गोलियां खाकर और पेन को सहकर सारी जिंदगी गुजारते हैं कि हम ठीक हो भी नहीं सकते, और डॉक्टर भी बोलते हैं इसका कोई जवाब नहीं है। पर जो 103 बोन्स जिसकी क्रैश हो गई वो ठीक हो सकता है, हम क्यों नहीं हो सकते? लेडीज जेंटलमैन क्यों नहीं हो सकते? अगर छोटा सा फ्रैक्चर आ जाए उसके बाद हम टोटल रिकवर क्यों नहीं हो सकते? क्यों पेन सह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं फुली रिकवर्ड हो सकते? क्यों नहीं हम नॉर्मल लाइफ ले सकते? अब मैं बताता हूं कि इस नशा, ये पैशन, डिजायर को कैसे हम हासिल करें। उसको हासिल करने का तरीका है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, सिगरेट बुरी बला है, आप सिगरेट से दूर रहिए, ये जंक फूड मत खाइए। पर ये सारे के सारे डिसएडवांटेज होते हुए भी है, और एडवांटेजेस अगर आप गोल अचीव कर जाओगे तो इतना एडवांटेज होगा, सवेरे उठोगे तो इतने एडवांटेज, 10 एडवांटेज होंगे। ये जानते हुए भी लोग नहीं अपनी आदतों को सुधारते, दे हेल्पलेस। एक आदमी का कोलेस्ट्रॉल हाई है, उसको पता है कि मुझे पेस्ट्री नहीं खानी, मुझे समोसा नहीं खाना, मुझे केक नहीं खाना, फिर भी वो खाता है, जानते हुए सब जाता है। किसी को पता है कि साल्ट के बीपी हाई है, फिर भी वो साल्ट खाएगा। पता है डायबिटीज वाले को शुगर मना है, कम खाइए, फिर भी करेगा। जंक फूड खाना मना है, फिर भी करेगा, बिकॉज सेल्फ कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है। जानता हुआ कि ये चीजें मुझे खराब करेगी, जानता हुआ भी नहीं कर पाता। क्या इसका मतलब यही है कि विल पावर की कमी है? तो विल पावर को कैसे बढ़ाएं? तो विल पावर को बढ़ाने का सिंपल तरीका है कि आप छोटे छोटे संकल्प लीजिए कि मैं 15 दिन तक, जिसका मालिक कोलेस्ट्रॉल हाई है, 15 दिन तक संयम रखूंगा, मैं कोई पेस्ट्री नहीं खाऊंगा, कोई चॉकलेट नहीं खाऊंगा, तली हुई चीज नहीं खाऊंगा, समोसा नहीं खाऊंगा। इस दिन, इस दौरान अगर किसी की बर्थडे पार्टी आ जाती है, समोसे आ जाते हैं, चॉकलेट आ जाते हैं, केक, पेस्ट्री आ जाता है, उस आदमी को सोचना पड़ेगा। और लोग बोलेंगे भी क्या हो गया, एकदम खा लिया तो क्या हो गया, तुमने 14 दिन तो खा लिया। पर आपने अगर संकल्प तोड़ दिया तो आपकी कभी विल पावर नहीं बढ़ सकती, क्योंकि यही संकल्प
आपको हमारे ब्रेन को पूरा देते हैं, सिग्नल देते हैं। आपने संकल्प किया कि मैं 1 वीक तक जंक फूड नहीं खाऊंगा, तो 1 वीक मत खाइए। अगर खा लिया तो आपका विल पावर नहीं बढ़ेगा। तो छोटे छोटे संकल्प। आप बहुत टीवी देखते हैं, मैं 6 घंटे टीवी नहीं देखूंगा। व्हाट्सएप पर लगे होते हैं, मैं 6 घंटे व्हाट्सएप नहीं देखूंगा। कि व्हाट्सएप में जितनी नेगेटिव पोस्ट होती हैं, आपके ब्रेन आपके विल पावर को डाउन करती है। मैं 6 घंटे साइलेंस रहूंगा। मैं मॉर्निंग वॉक करूंगा 15 दिन, चाहे फिर बारिश आ रही हो, कुछ अब छाता लेकर आपने चलना ही चलना है। ऐसे संकल्प करते रहेंगे, और जितने संकल्प और जितने उसको पूरा करेंगे, आपकी विल पावर बढ़ेगी। दैट इज द ओनली वे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हमारी विल पावर बचपन से ही आती है या इसको डेवलप किया जा सकता है? बोथ। बचपन से ही विल पावर कई स्टूडेंट्स की, कई बच्चों की बहुत स्ट्रांग होती है। एक वाल्टर मिशेल साइकोलॉजिस्ट, ऑस्ट्रिया बॉर्न हो चुके हैं। उन्होंने 3 से 4 वर्ष के बच्चों की 3 से 4 वर्ष के बच्चों की एक टेस्ट किया। उसका टेस्ट का नाम है डिले ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता संतुष्टि। अपने संतुष्टि को डिले करो। उन्होंने क्या किया कि चॉकलेट रखी, वो बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट, टेम्पटेड चॉकलेट बच्चों के सामने रखी, और बच्चों को बोला कि जो बच्चा 10 मिनट तक रुक पाएगा उसको 2 चॉकलेट मिलेंगी, जो 20 मिनट तक रुक पाएगा उसको 3 चॉकलेट मिलेगी, जो 10 मिनट से पहले नहीं रुक पाएगा उसको 1 चॉकलेट मिलेगी। ये देखा गया कि 75% बच्चे नहीं रह पाए, उन्होंने 1-1 चॉकलेट संतोष किया। ओनली 20% बच्चे 10 मिनट तक रुके, और 10 मिनट उनको 2 चॉकलेट मिली, और 5% ही बच्चे थे जो 20 मिनट तक रुके, उनको 3 चॉकलेट मिली। उस वाल्टर मिशेल ने ये किया, उन बच्चे जो 5% बच्चे थे उनको पूरा फॉलो अप किया सालों तक। उनके वो बच्चे जो उन्होंने 20 मिनट तक रुका और डिले किया, वही फर्स्ट आते थे, वही हर जगह सक्सेसफुल होते, चाहे गेम्स हो, चाहे स्टडी में हो, जो आई में हो। वही बच्चे काफी सालों तक उसने उन बच्चों का ऑब्जर्व किया कि जिनकी विल पावर ज्यादा होती है, जिंदगी में हर फील्ड में वही नंबर 1 आते हैं। अब मैं कुछ फैक्टर्स बताता हूं जो आपको मोटिवेट करेंगे विल पावर को बिल्ड अप करने के लिए। पहला है आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट। एक विल्मा रुडोल्फ बच्ची थी, स्कूल गोइंग बच्ची, उसको पोलियो में राइट लेग पैरालाइज हो गया पोलियो से। वो लेग ब्रेस यूज करती थी और स्टिक यूज करती थी और स्कूल जाती थी। बच्चे उसको लंगड़ी बोलते थे, लेम गर्ल आ गई, क्रिपल गर्ल आ गई, वो उसका मजाक उड़ाते थे। एक दफा स्पोर्ट्स डे था, स्पोर्ट्स डे में 10 खाने थे, 10 पार्टिसिपेंट चुने गए थे। वो विल्मा गलती से 10वें खाने में खड़ी, उसे नहीं पता कि स्पोर्ट डे है, वो ऐसे ही खड़ी हो गई। 9th में एक लेडी उसको छेड़ती रहती थी। वो कहता है ये ट्रिपल गर्ल भी आज स्पोर्ट्स में आज वो भी भागेगी। और उसको बोला गया तुम सारी जिंदगी चल नहीं पाओगी। उसको धक्का दिया, गेट आउट। वो बाहर निकली और मुश्किल से बची अपने आप को। तब से उसने संकल्प किया कि इस लेडी जो बार में मुझे क्रिपल बोलती रहती है, लंगड़ी बोलती रहती है, नेक्स्ट स्पोर्ट्स डे में इसी को खराऊंगा, इसी को लंगड़ी कराऊंगा। उसने संकल्प किया, जो चल नहीं सकती, जो एक स्टेप नहीं चल सकती, शाम को स्कूल आने के बाद पहला काम ये करती थी, लेग ब्रेस को उतार देती थी, स्पोर्ट हराती थी, चलना शुरू करती थी। 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप, 4 स्टेप। ये विल पावर
is like a muscle which can be trained. More you train it, more it will get developed. ये मसल है, इसको डेवलप करना पड़ेगा. वो करती गई 10 कदम 15 कदम 20 6 महीने में वो पूरी तरह नॉर्मल आदमी की तरह रह गए. जैसे आदमी चलता है वैसे चलना शुरू कर दिया उसने, बिना लेग ब्रेस के, बिना स्पोर्ट्स के. नेक्स्ट 6 महीने उसने कहा मैंने अपने दौड़ना शुरू करना है. फिर 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, ऐसा करते करते 100 मीटर 200 मीटर तक उसने भागना शुरू किया. वो तेज दौड़ना शुरू किया. वो इतना तेज दौड़ना शुरू कर दिया कि नेक्स्ट जब स्पोर्ट डे था तब वो तैयार हो गई कि मैं आज स्पोर्ट डे में हिस्सा लूंगी. इन दिनों में वो हमेशा स्टिक लेकर जाती थी क्योंकि सरप्राइज देना चाहती थी कि मैं अभी भी लंगड़ी हूं. हालांकि वो ठीक हो गई थी, तभी भी वो जाती थी. तभी उसको लंगड़ी बोलते थे, लेम बोलते थे, क्रिपल बोलते थे. और सह लेती थी. उस दिन वो प्रिंसिपल के कमरे में गई कि आई वांट टू टेक पार्ट. कहते तुम कैसे लोगी? कहते आई एम फुली ऑलराइट. उसने कहा जी मैं नाटक कर रही, मैंने आपने को ठीक किया. उसको चल कर दिखाया उसके कमरे में. वो कन्विंस हो गई, पर कहता तुम फिर भी दौड़ नहीं पाओगी, गिरोगी. कहता कोई बात नहीं है. उसने कहा कोई बात नहीं. उसने स्पोर्ट्स टीचर को बोला कि पीछे खड़े हो जाना ताकि ये गिरे ना जब वो भागने लगे. तो स्पोर्ट डे में वो उसी खाने में 10th खाने में खड़ी हुई और 9th खाने में वो लड़की जिसको छेड़ती थी कहता लेम कल तुम फिर आ गई, अभी तुमको पता नहीं कि तुम सारी जिंदगी चल नहीं सकती. उसका पुश करने लगी. कहता आई हैव टेकन परमिशन माय प्रिंसिपल. पीछे स्पोर्ट ने भी बोला टीचर ने कि शी हैज टेकन डोंट पुश हिम. उसने जो दौड़ना शुरू किया तो वो जब उसे 100 मीटर का रेस था वो पूरा चली गई, हवा की तरफ गई. और दूसरी लड़की आधा रास्ता भी नहीं तय पाई. और वहां जाकर बोली कि आप लंगड़ी कौन, तू लंगड़ी या मैं लंगड़ी. दिल में बोली हुई. सब लोग स्टंट रह गए. उंगली कहता है कि हमने सुपरमैन का नाम सुना था, स्पाइडरमैन का सुनकर ये सुपर गर्ल कहां से आ गई. सब टीचर सब हैरान हो गए. आप मानो ना मानो वो 1960 ओलंपिक गेम में जो रोम में हुए थे 3 गोल्ड मेडल लिए. 3 गोल्ड मेडल 100 मीटर 200 मीटर और 100x4 के. और लोग हैरान हो गए कि ये गर्ल जो पोलो की मरीज है, जो चल नहीं सकती, उसने सारे प्ले रिकॉर्ड तोड़ दिए. ये होती है विल पावर. दिस इज द ब्यूटी ऑफ विल पावर. उसने नॉर्मल कैटेगरी में लिए है या पैरामेडिकल? पढ़े उसने ये जो क्या है नॉर्मल. हेलो बाद में पूछ सकते हैं आपने. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है. ये जो उसने मेडल्स विन किए ये नॉर्मल रेस में गई या वो जो 100 मीटर पैरामेडिकल 100 मीटर 200 मीटर और 4 into 10 रिले रेस. 3 नॉर्मल कैटेगरी या तो ओलंपिक गेम्स में. ओलंपिक गेम्स ओलंपिक गेम्स there are 2 types, one for normal category and दैट आई डोंट नो. another for दैट आई डोंट नो किस कैटेगरी की ओलंपिक गेम में क्यों कैटेगरी थी. आई हैव नॉट दैट मच नॉलेज. ओके नॉर्मल कैटेगरी में की होगी. कोई 2 कैटेगरी होती नहीं. आई ओनली नॉर्मल कैटेगरी फिजिकली चैलेंज पैरामेडिकल. हो सकता है बट शी वन. ओके एंड उसका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया. It's really a good idea. हेलो एक महात्मा गांधी आत्मसम्मान की बात हो रही है. जब साउथ अफ्रीका में उनको ट्रेन से निकाला गया, हालांकि फर्स्ट क्लास की टिकट थी, तभी उन्होंने धारणा डाली कि मैंने अंग्रेजों को पीछे करना, अंग्रेजों से अपने देश आज़ाद करने की है. हालांकि वो वकील थे, उनका दिमाग में नहीं आया था कि मैंने फ्रीडम फाइटर में काम करना है. बट 1915 में जो आया था उन्होंने आंदोलन में शुरू कर दिया फ्रीडम, इसलिए कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी. एक मोहम्मद थे बॉक्सर, मोहम्मद अली बॉक्सर को एक बॉक्सर ने ऐसा पछाड़ा कि वो गिर पड़ा. तो मोहम्मद ने अपने विल पावर कहा कि मोहम्मद उठ 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 उठ, तो मार नहीं खा सकता. वो उठा और उठकर दूसरे को पछाड़ा. उसने बोला कि तुम्हारे स्किल की वजह से मैं गिर गया था, मेरी विल थी. विल इज ग्रेटर देन स्किल. मेरी विल से हो गया.
अब मैं एक और किस्सा बताता हूँ अपना, बिकॉज रियल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक दफ़ा, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि मैं आई वाज एट वेरी सीनियर पोजीशन इन ए कंपनी जो एशिया की नंबर 1 कंपनी है, माइंस एंड पावर की कंपनी है इन साउथ, जो 50% पावर देती है साउथ के 4 स्टेट्स को और पांडिचेरी को 5 को पावर देती है 50%। आई वॉज देयर एट माई सीनियर पोजीशन और 5-6 मैं मीटिंग्स लेता था। एक दफ़ा क्या हुआ कि आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक, और मैंने भेजा जो मीटिंग थी वो जॉइन की, और मैंने जो हमारा चीफ मेडिकल ऑफिसर था उसने कहा गला खराब होगा, उसने दवाई दी, पर दूसरे दिन कोई असर नहीं पड़ा। उसको भी पता लगा ये इसका कोई, क्योंकि दवाई का भी असर नहीं हो रहा। देन ही टुक मी टू अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, मिसेज साथ थी, उन्होंने किया, उन्होंने कहा आपकी राइट वोकल कार्ड पैरालाइज हो गई है, स्टिक हो गई है, ये होती है अब 2 वोकल कार्ड ये मिलती है तब आवाज़ आती है, वो यहाँ स्टक का होगी, दूसरे को जहाँ तक यहाँ मिलेगी नहीं अब आवाज़ नहीं आएगी। तो आई बात टोटली डम हो गया था। उसने कहा आप जिंदगी भर डम रहोगे, बिकॉज राइट वोकल कार्ड आज तक कोई भी डम ही रहता है आदमी, वो कोई रिस्टोर नहीं कर पाया आवाज़। ये बात मेरे कंपनी में फैल गई, चीफ मेडिकल ऑफिसर मिनिस्ट्री तक फैल गई। मिनिस्ट्री ने मेल लिखी कि इस सीनियर पोजीशन का वी वेरी सॉरी कि योर वॉइस हैज गॉन, बट वी वेरी सॉरी कि हम इतने सीनियर पोजीशन को खाली नहीं रख सकते और जल्दी हमको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। मैंने उनको मेल लिखी कि सर आई हैव नेवर टेकन लीव, मुझे 1 महीने की छुट्टी दो, दैट इज माई राइट। अगर 1 महीने छुट्टी में आई एम नॉट एबल टू रिस्टोर माई वॉइस, आप रिप्लेसमेंट ढूंढ लीजिएगा। मैं इन दिनों में डायरियाँ भर जाती थी, मेरी मिसेज थी, मैं आई वाज नॉट एबल टू स्पीक, गुस्सा भी आता था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मैंने विल पावर करता गया 25 दिन में मेरी वापस आ गई। आई स्टोर्ड माई वॉइस विद ओनली विद विल पावर। और मैं जब डॉक्टर को दिखाया वो भी हैरान हो गया था, हाउ यू स्टोर योर वॉइस, एंड आई ज्वाइन माई ड्यूटी बिफोर द डेट। It is a real story. And उसके बाद I was to speak much better, more confident way. वो पहले जो बोलता था अब बोलता हूँ, वो तब बोलता था much confident में बोलता था। अब मैं ये बताता हूँ नेक्स्ट है कि पेट्रोइज्म में वो भी नशा होता है जो हमारे देश की लड़ाइयों के लिए जान दे देते हैं। कितनी विल पावर होती है उनकी, मार खाते हैं पर देश को आजाद करके छोड़ना है। लाला लाजपत राय बोलते गए जय हिंद, उसको बोलते गए कि तुम जय हिंद नहीं बोलो, जय ब्रिटिश बोलो, नो जय हिंद। लाठियां खाता गया और लास्ट ब्रेथ तक जय हिंद करके उनके श्वास छोड़ दिया। उसको देखते हुए भगत सिंह पैदा हुए। भगत सिंह का ये जो सांडर है इसने लाठियां करवाई हैं, मैं सांडर को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने सांडर को शूट किया भगत सिंह ने, और बाद में अपने आप को हवाले कर दिया जागृति पैदा करने के लिए, और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। जलियांवाला बाग में डायर ने 100 से ज्यादा बच्चे लोगों को, मासूमों को शूट किया, और उसका बदला लेने के लिए उधम सिंह जाकर लंदन में जाकर उसको शूट किया। ऐसे हमारे हुए हैं जिनकी वेल पावर कोई कर सकता, आदमी कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे ही विल पावर जो इंसानों में होती है ऐसे ही जानवरों में होती है। जानवर जैसे इंसान अब देश की लड़ाई के लिए जो जानवर होते हैं अपने मालिक के लिए जान दे देते हैं। एक हाथी था, राजा का पेट हाथी, कभी राजा ने युद्ध में हार नहीं मानी, जितने युद्ध हुए राजा जीत कर आता था, और उसका पेट हाथी था। एक दफा वो हाथी बाहर गया और पानी पीने लग गया, और तालाब में गाँव कीचड़ में उसका पैर धंस गया। वो धंसता गया, लोग जितने सैनिक थे भागे उसको बचाने के लिए। उस जंजीर ने राजा को पता लग गया मेरा हाथी जो है ना कीचड़ में फंस गया है, वो भी आ गया। जितना उसको करते वो फंसता गया, लोग डर गए ये चला ना जाए। किसी ने कहा प्लेट ड्रम बजाओ, प्लेट
जब युद्ध में होता है, युद्ध से पहले ड्रम बीट करते हैं, ड्रम बीट करना शुरू लोगों ने किया, सब आगे भरदो ड्रम बीट। अब हाथी को बोला गया ये युद्ध की तैयारी हो रही है, मेरे मालिक को मेरी जरूरत है, मुझे मालिक के पास जाना है। इतनी विल पावर उसने कीचड़ से पैर निकाला और मालिक के पास पहुंचा और सूंड के ऊपर किया, हे मालिक मैं आ गया हूं, मुझे तैयार करो, मैं जाना युद्ध के लिए तैयार हूं। ये होती है विल पावर इंसान। आप चेतक का नाम सुना होगा, राणा प्रताप का चेतक। चेतक जब हल्दी घाटी युद्ध में चेतक ने अब देखा कि महाराणा प्रताप पूरी तरह घायल है, 1 सेकंड और लगाया तो इन्होंने इसको कैप्चर कर लेना, वो वहां से भागा। सारी मुगल सेना उस चेतक के पीछे, इतना बड़ा नाला आया है, उसने नाले को कैसे पार किया, वो पार कर किया, बाकी मुगल सेना देखती रहेगी कि उसको पार नहीं कर पाई। वहां जाकर थोड़ी जगह कोलैप्स कर गया, आपने जान दे दी, महाराणा प्रताप को बचा लिया। ये होती है विल पावर। कहां से आती है विल पावर, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक ये बताना चाहता हूं, एक आर्टिकल जो विल पावर में लिखा था कि थर्ड है सेल्फ बिलीफ। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं है तो आप विल पावर को कभी डेवलप नहीं कर सकते। आप अपने आप को, पहला होता है कि अपने आप को स्ट्रांग समझो कि मेरे से ज्यादा स्ट्रांग आदमी कोई नहीं है। इसके बारे में जो आर्टिकल लिखा उसमें लिखा, स्वामी विवेकानंद once said, you cannot believe in God until you believe in yourself. Unless you have faith in your own abilities and don't take chances, you can't achieve success. Don't let your fear and insecurity stop you from trying new things. You have to feel confidence and conquer fear by digging deep within yourself. यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा कि हम जो इतनी ब्यूटीफुल आरती मंदिरों में करते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या, और किस भाव से करते हो? उसमें एक है, मैं मूर्ख खलकामी मैं सेवक तो स्वामी कृपा करो भलता। अगर आप इस भाव से करते हो, मैं मूर्ख हूं, मैं खलकामी हूं। एक तो विवेकानंद बोलता है कि सेल्फ विल पावर को बढ़ाना है तो अपने आप को कमजोर मत समझो, फुली कॉन्फिडेंट समझो। और ये भी है कि अगर आपने आप कमजोर समझोगे तो दैट मीन यू आर हेटिंग योरसेल्फ। अपने को लव, यू आर टू लव योरसेल्फ। अगर अपने को मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, तो हु विल, कौन कामी के साथ रहेगा, कौन क्रोधी के साथ रहेगा? तो इसका मतलब क्या है? अगर क्या इसका मतलब मैं बताता हूं, इसका मतलब ये है, हे भगवान, वासनाओं ने मुझे कामी बना दिया है, मुझे क्रोधी बना दिया है, खलकामी बना दिया है, मुझे इन वासनाओं से मुक्त करो ताकि मैं वास्तव आपका बेटा कहलाऊं और कुछ करके दिखाऊं। मुझे सिंपली वासनाओं से मुक्त करो। यही काम मृत्यु मंजा हमारा जो है महामंत्र मंजा, जो यही बोलता है, लास्ट लाइन है, मृत्योर मोक्षी मामृतात्। लास्ट लाइन, इसका मतलब है मुझे जितनी मेरी वासनाएं हैं, जितने काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, स्ट्रेसेस हैं, चिंताएं हैं, वरीस हैं, इन्होंने मुझे बांध रखा है। मुझे इनसे, ये मृत्यु का कारण दिया, एक्टिंग लाइक ए मृत्यु, इनसे मुक्षी, इनसे मुझे मुक्त कराओ ताकि मैं दिल में अमृत आ जाए, अमृत आ जाए। तो यही है, जब इसका करते हो तो यही भावना लेकर करना, ओम जय कि परमात्मा मुझे वास्तव मुक्त कराओ। बस सिंपल ये, कभी ये नहीं बोला कि मैं कामी हूँ, वो खल कामी हूँ, कभी नहीं बोलना है इसका। मैं से तो दूसरी बात, one thing you ought to remember, that by grace of God you can do tremendous things. It makes no difference how little money or status you have to begin with. This is not important. The important is what you do with what little you have. Take inspiration from our Prime Minister Modi and many other leaders
who belong to very poor families and now have become important international personality. मोदी जी के फादर थे चाय वाले, इब्राहिम लिंकन के फादर थे शू मेकर, मोची थे. ये दोनों पर्सनैलिटीज वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने इब्राहिम लिंकन. तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस आप कितना पैसा है, विल पावर से आप कुछ का कुछ बढ़ा सकते हैं आप. It also makes no difference how unfavorable is your situation, how many adversities you encounter. You can do tremendous things with yourself. Sudha Charan is an Indian film and television actress. Sudha Charan का आपने नाम सुना होगा. She lost one leg, उसकी एक टांग चली गई in road accident, but continued dancing. उसने कहा मैंने established dancer बनना है. एक टांग होने के बावजूद उसने डांस करना नहीं छोड़ा. She continued dancing and subsequently went on to become an established Bharatiya dancer. वो डांसर बनी. कोई फर्क नहीं पड़ता एक टांग नहीं है तो. Mexican woman named Elena Ziata, अब एक और लेडी है एलिना मैक्सिकन. वो कुकिंग में एक्सपर्ट थी, मतलब उस जैसी कुकिंग लेडी हो नहीं पाई, ये लोग कहते हैं. वो शी लॉस्ट ब्लाइंड, वो अंधी हो गई. Author of several best-selling cookbooks, she learned to cook when she was a young girl. Later, she lost her eyesight, but in spite of becoming blind, she didn't quit cooking. She became a leading authority in the field of cooking, taught the blind, and gave cookery lessons to the women. वो women हर पार्टी में ब्लाइंड होने के बावजूद भी उसको बुलाते थे. वो इंस्ट्रक्शन देती थी कैसे खाना बनाने हैं, कितना खाना है, कौन से इंग्रेडिएंट्स है, कितना नमक डालना है, क्या 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 डालना है. और पार्टियों में लाइन लगी रहती थी कि उसको वो पिट्सबर्ग में थी, उसको वाशिंगटन में न्योता आया कि यू आर टू कम. वो घूमती रही पार्टियों में ब्लाइंड होकर. उसके बाद सैन फ्रांसिस्को गई, वहां उसने अपना होटल खोला. उसने कितनी किताबें लिखी और ब्लाइंड होने के बाद भी उसने किताब लिखी. आफ्टर बिकम ब्लाइंड शी रोट ए बुक एस्टैब्लिश्ड इन 1961, ए सीक्रेट ऑफ कुकिंग. उसने एक दफा बोला कि वन टाइम आई क्राइड आउट अगेंस्ट हिज क्वालिटी इन टेकिंग आउट माय आई साइट. नो आई थैंक हिम फॉर द हैप्पीनेस एंड द हैप्पीनेस दिस ब्लाइंडनेस हैज गिवन टू मी. मैं उसने मुझे अंधापन दिया, अच्छा किया. मैं इस अंधेपन में बहुत ही खुश हूँ और मैं उसका धन्यवाद करता हूँ. ऐसे भी लेडीज हुई हैं. और लास्टली मैंने एक और गर्ल के बाद 11 years चाइनीज गर्ल ZE, एक गर्ल चाइनीज गर्ल थी, उसकी तो बेचारे की दोनों टांगे चली गई. लॉस्ट बोथ द लेग्स इन एक्सीडेंट इन अक्टूबर 2010. She read a message from Jesus Christ. No matter how many difficulties you must face, you must develop a wonderful life. पहले तो उसकी माँ साथ थी जब उसकी दोनों टांगे क्रश करके गई थी. एक कार आई थी क्रश करके गई थी. पहले ने सोचा आज सुसाइड कर लूँ कि माँ पर मैं क्यों बोल जा पाऊँ. बाद में उसने मैसेज पढ़ा कि आई कैन स्टिल लीड अ वंडरफुल लाइफ. उसने दो टांगों के बगैर भी डांसिंग सीखी. और ऐसे डांसिंग आप हैरान हो जाएंगे कि वो हवा में जाती थी, वहीं कितनी देर हवा में करते रहती थी, डांस करती रहती थी. फिर नीचे आती थी, उसके डांस देख लोग हैरान हो जाते थे कि वो ऐसा भी डांस कर सकते हैं. उसने कंटेस्ट में लिया और शी वन द प्राइज आल्सो. ए फिल्म हैज बीन मेड अबाउट ZE टाइटल ड्रीम ऑफ हेवन. उसके बाद फिर फिल्म भी बनी. इट वॉज रिसेंटली प्रीमियर एट द शंघाई इंटरनेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट. ये मेरा आर्टिकल लिखा हुआ है 18 फरवरी 2017 को टाइम्स इंडिया में आया था. तब वो रिसेंटली रिलीज हुई थी ड्रीम ऑफ हेवन. तो लास्ट में मैं क्या लिखा इन द लाइफ. अब ये कोट जो है आप सुनो जो मैंने लिखा है इन द लाइफ पीपल विथ हेट यू, shake you and break you, but how strong you stand is what it makes you. आप कैसे उसका मुकाबला वही आता है. तो लोग तो आपको करेंगे.
इसके बाद मैं ये बताता हूँ कि क्या एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं विल पावर को बढ़ाने के लिए। एक्सरसाइजेस विल पावर बढ़ाने के लिए वही एक्सरसाइजेस मैंने कराए थे जो न्यूरॉन्स को आप एक्टिवेट करने के लिए आप बताते हो। आप कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करिए, सूडो, पजल या चेस, जो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करे, और टफ एक्सरसाइज लीजिए। और एक कलर एक्सरसाइज आती है, कलर एक्सरसाइज होती है येलो के ऊपर ब्लैक लिखा होता है, ब्लैक के ऊपर येलो लिखा होता है, उल्टा सीधा लिखा होता है। आपको कलर फटाफट बनाने हैं, आपको मिसलीड करेगा जो ऊपर लिखा होता है। चार्ट बनाइए, चार्ट होता है 1 से 20 तक, उल्टी गिनती करिए, 20, 19, 28, 23, ऐसा करके करिए। यू टफ, आप उल्टे हाथ से लिखना शुरू करिए, आप ब्रश हाँ करिए, मतलब यू आर डू टफ जॉब टू योर ब्रेन, तभी वो एक्टिवेट करेंगे। और कई एक्सरसाइजेज भी होती है जो लास्ट बताया था, ये ब्रेन आप न्यूरॉन्स को 80 मिलियन न्यूरॉन्स को वो करने के लिए करिएगा। उसके बाद कि आपको बताना चाहता हूँ कि आपके कौन से फैक्टर विल पावर को डाउन करते हैं, कौन से विल पावर को ऊपर करते हैं। लास्ट टाइम मैंने लेक्चर लिया था कॉन्शियसनेस, कि 1000 कॉन्शियसनेस हो वो और कम से कम कॉन्शियसनेस होती है 25-20 जब आदमी सुसाइड कर लेता है। तो वही जो कॉन्शियसनेस के फिगर्स हैं, सेम फिगर्स होल्ड गुड फॉर द विल पावर। विल पावर और कॉन्शियसनेस सेम। तो वो एक बार रिपीट करूंगा, वो क्या क्या फिगर्स हैं। 25-20 बार आदमी वो कर देता है, ये कमिट सुसाइड। रिवेंज 30, रिवेंज अगर आप किसके है तो 30। क्रिटिसिज्म करोगे तो 40 तक आपकी विल पावर आ जाएगी। फियर, स्ट्रेस, फियर करोगे, स्ट्रेस करोगे, चिंताएं करोगे तो 100, डिजायर 125, वासनाएं 175। वासनाएं आपकी कम से कम विल पावर 200 होनी चाहिए, कम से कम। अगर विल पावर 200 से कम है, जिंदगी भर आप हमेशा दुखी रहोगे। कम से कम 200 होनी चाहिए। और वासनाएं 175 जो होती है, काम वासना, लोभ वासना, अहंकार वासना है, ये आपको ड्रेन कर देती है आपकी। रावण कितना कि एजुकेटेड था पूरे, और उसको अहंकार वासना ने मार दिया। तो दुर्योधन को लोभ वासना ने मार दिया, मैं 5 आपको गांव नहीं दूंगा, लोभ मार दिया। नेपोलियन बोनापार्ट 450 की थी विल पावर, और जब उसको अहंकार हो गया कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा, तो उसके 200 से नीचे ड्रॉप हो गई और वह हारता गया। नेपोलियन बोनापार्ट, वो बहुत, उसका भी 450 थी विल पावर, और उसके बाद उसने जो युद्धियों को मारना शुरू किया, और उसका अहंकार वासना और ये क्रिटिसिज्म और ये रिवेंज, ये दोनों ने इसको 25 से नीचे ला दिया और उसने सुसाइड कर ली, हिटलर ने। तो आप ये देखिएगा कि आप दिन में कितनी दफा व्हाट्सएप देखते हो, क्या क्रिटिसिज्म करते हो, क्यों नेगेटिव जो पोस्ट होती है आपके पूरे विल पावर को ड्रेन कर देती है। अब मैं लास्ट बताता हूँ सीक्रेट विल पावर, कि विल पावर आती कैसे है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि विल पावर आती कहां से है। व्हाट इज सीक्रेट विल पावर? सीक्रेट विल पावर है कि आपका विल पावर सबकॉन्शियस माइंड को, बार बार बता दो, सबकॉन्शियस माइंड में इनफाइनाइट पावर्स हैं। अगर इसको आपने जगा दिया सबकॉन्शियस माइंड को, तो आपकी विल पावर बढ़ जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड इज ए सॉफ्टवेयर, इसका हार्डवेयर कहाँ है? ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, विच इज दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसमें पूरी की पूरी आपकी भरी पड़ी है विल पावर, इनफाइनाइट विल पावर है। वो कौन सा हिस्सा है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो यहाँ है, तीसरे आइटम, ब्रेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। दिस इज द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है सबकॉन्शियस माइंड। जब आप इसको एक्टिवेट करते हैं
तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से और ब्रेन में जाती है। तो ब्रेन की एनर्जी को ही हम विल पावर कहते हैं। ब्रेन की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसको विल पावर कहते हैं। अब यही आता है कि मैं ब्रेन की एनर्जी को कैसे बढ़ाऊं। हम क्या करते हैं, मैंने शुरू में बोला था कि विल पावर इज ए एबिलिटी टू रेजिस्ट शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस इन ऑर्डर टू रीच लॉन्ग टर्म गोल्स। तो विल पावर में यही तो करते हैं हम। अब क्या अब कॉन्शियस माइंड को आपने साइलेंस करना है। सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने का एक ही तरीका है कि कॉन्शियस माइंड को साइलेंस करिए, वो एक्टिवेट होगा। दैट्स द ओनली वे। और सबकॉन्शियस माइंड को साइलेंस कैसे करते हैं? जब हम टेम्पटेशन पर काबू करते हैं। हमने ये नहीं करता तो आप इंद्रियों को काबू कर रहे हैं। यू आर आपके जो सेंसेस उनको कंट्रोल कर रहे हो। सेंसेस है 5 इंद्रियां जिससे टेम्पटेशन आती है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। जब इसको कंट्रोल करते हैं तो ये साइलेंस हो जाता है, बिकॉज सारा का सारा सेंसेस इसी से आती है। ये 5 इंद्रियां जो है इसी को कंट्रोल करना है, और तभी कंट्रोल होगा जब टेम्पटेशन, जो छोटे छोटे टेम्पटेशन उसको रेजिस्ट करते हैं। और अब ये कहने क्या है कि कौन सी ऐसी चीज है जो मैक्सिमम आपके विल पावर को बढ़ा सकती है? कौन सी ऐसी चीज है? सबसे बड़ी है मेडिटेशन। मेडिटेशन ऐसा है कि विल पावर को कैसे बढ़ाती है, वो ही आता हूं आपके पास। तो मेडिटेशन में यही करते हैं हम। मेडिटेशन में क्या करते हैं, आप एक्सटर्नल वर्ल्ड की टेम्पटेशन को माइंड, यू आर डाइवर्टिंग योर माइंड फ्रॉम द वर्ड ऑफ द टेम्पटेशन आउटसाइड एंड डाइवर्टिंग योर माइंड इनवर्ड वर्ड। यही तो करते हैं हम। एंड दूसरा करते हो गोल। दूसरा है कि मैंने आप गोल पर, हम टेम्पटेशन को कंट्रोल करते हैं तो चीज गोल आप क्या बनना चाहते हो। तो मेडिटेशन में यही करते हैं। अंदर गोल है लाइट, और सगन का रूप है तो परमात्मा को कोई सगन रूप, उस पर हम फोकस करते हैं और पूरा का पूरा डाइवर्ट करते हैं वर्ड और टेम्पटेशन से, माइंड को अंदर ले आते हैं। इसलिए जितना आप मेडिटेशन करोगे उतनी आपकी विल पावर बढ़ेगी। और दूसरा, मेडिटेशन में आप टोटल साइलेंस में रहते हैं। जितना साइलेंस होगा अंदर उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड साइलेंस में जाएगा, उतना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। अंदर साइलेंस है बिकॉज सारे थॉट्स अब्सॉर्ब हो जाते, खत्म हो जाते हैं। टोटल साइलेंस है इनसाइड। बाहर साइलेंस, आप को साइलेंस में रहो पर माइंड तो चैटर कर रहा है ना। माइंड चैटर करेगा, यू आर नॉट इन साइलेंस। साइलेंस है कि माइंड भी चैटर ना करे, दैट इज रियल साइलेंस। और परमात्मा भी आपको साइलेंस में मिलेगा। परमात्मा कभी गॉड इज ओनली अवेलेबल इन साइलेंस एंड साइलेंस इज इनसाइड ओनली। थर्डली, बार अब झगड़ों में पड़ जाते हैं। ये मोहम्मद है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये चर्च है, इसी में झगड़ों में पड़े रहते हो। उससे सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। पर अंदर क्या है, अंदर यू आर सिंपल ह्यूमन बीइंग। यू आर नाइदर ए हिंदू, यू आर नाइदर क्रिश्चियन, यू आर नाइदर ए मोहम्मद, यू आर सिंपली ए ह्यूमन बीइंग ओनली। बिकॉज आपके थॉट्स सारे खत्म हो जाते हैं। जो थॉट्स मुस्लिम वाले सारे डिस्पियर हो जाते हैं अंदर। तो जितना आप इन थॉट्स को डिसॉल्व करोगे उतना सबकॉन्शियस माइंड साइलेंस होगा, सबकॉन्शियस अप होगा। और नेक्स्ट, अंदर आपको पूरा ब्लिस मिलता है, शांति मिलती है। क्यों? शांति कहां से आती है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ पीस? Peace is not coming from the temple. Peace is not coming from the Gurdwara. Peace is not coming from the church. Neither from Kedarnath, neither from Badrinath. These are only motive. वहां जाकर माइंड ठंडा होता है. That's all. The peace only comes when you are the original state. And when you come in the original state,
देन यू गेट द टोटल पीस। जब टोटल पीस आ जाता है तो ये माइंड और साइलेंस हो जाता है, ये और हो जाता है। और नेक्स्ट, आप सबसे बड़ी बात छोटे छोटे, मैं छोटी छोटी कम्युनिटी का मैं लीडर बनना चाहता हूँ, मैं इसी में लगा रहता हूँ। मैं छोटी सी चंद लोगों का लीडर बनना चाहता हूँ, नहीं वो लीडर बना, ये झगड़ते उसमें पूरी विल पावर खत्म होती है। अंदर आप पूरे यूनिवर्स के लीडर हैं। यू आर होल एक्सिस्टेंस, होल यूनिवर्स, वो कायनात आप कदमों में होती है। जब अंदर होते हैं यू सडनली बिकम एम्परर। पूरी नेचर आपके साथ होती है, यू सिंपली बिकम पूरा अबंडेंस होती है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ वर्षा आनी शुरू हो जाती है मेडिटेशन में। जब इतनी वर्षा आने आती है, यू योरसेल्फ बिकम एम्परर। आप एम्परर बनना चाहते हो या छोटी कम्युनिटी का लीडर बनना चाहते हैं, चॉइस इज योर्स, चॉइस इज एंटायरली योर्स। और जब आप मेडिटेशन में होते हो, आपकी लाइट, सोल, कौन सी लाइट? आपकी आत्मा की लाइट। पहले लाइट ऑब्स्ट्रक्ट करता, आपके जितने थॉट्स होते हैं वो एक्लिप्स करते थे, लाइट को नहीं आपके माइंड तक नहीं आने जाते थे। 80 मिलियन न्यूरॉन्स वर नॉट गेटिंग द सफिशिएंट लाइट फ्रॉम द आवर सोल, जब तक आप नेगेटिव थॉट्स में होते हो। जब थॉट डिसॉल्व हो जाते हैं, पूरी लाइट आपके न्यूरॉन्स पर पड़ती है। जब न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, 80 मिलियन न्यूरॉन्स जब एक्टिव होते हैं, तो 30 ट्रिलियंस आपके बॉडी सेल भी एक्टिव हो जाते हैं, और 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी एक्टिव हो जाते हैं, और इनॉर्मस ऑफ एनर्जी आपके ब्रेन में आती है। तब जब ये सब एक्टिव हो जाते हैं, आपके 4 केमिकल्स डोज होते हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, एंड पहले है डोपामाइन। ये 4 केमिकल्स प्लेजर केमिकल्स होते हैं। जब ये ब्रेन में यूज करते हैं, इनॉर्मस एनर्जी आ जाती है कि ब्रेन में, और जब इतनी आती है तो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड जब एक्टिव होते हैं, तो आपका पीनियल ग्लैंड में 2 केमिकल्स जिसका नाम मेलाटोनिन या सेरोटोनिन केमिकल्स यूज होते हैं, तो ह्यूज एनर्जी आ जाती है ब्रेन में। तो इतनी ब्रेन में एनर्जी होती है, दैट इज द सोर्स ऑफ विल पावर, दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ विल पावर। और तीसरा सेकंड है, आप गायत्री मंत्र का जाप करिए। गायत्री मंत्र अनदर वे टू एक्टिवेट योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। एम्स ने एक्सपेरिमेंट किए, 30 लोगों का एक्सपेरिमेंट किया, उनको ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं करवाया 30 लोगों का, और 3 महीने का देखा गया उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एनालाइज किया, इसे मेजरेबल कि कितनी विल पावर बढ़ी है, उनका डिसीजन मेकर पावर कितना बढ़ गया है, उनका जो इंटेलिजेंस था कितनी बढ़ गई है। तो ओम भूर्भुवः स्वः भी करोगे, उसमें 5 शक्तियां आपके उभर कर आएंगी। 5 कौन? धी होती है विजडम, धृति विल पावर, धृति स्मृति मेमोरी, और चौथा होता है मेघा हाई इंटेलिजेंस, और 5 है पगनियां अवेयरनेस। जब 5 शक्तियां आपको जागृत होती है तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरा एक्टिवेट हो जाता है, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी गोज टू योर। अगर आपको नहीं करना आता, मेडिटेशन आती है, तो आप ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र का जाप करिए। और ये कब करना मेडिटेशन या गायत्री का मंत्र जाप मैं कब करूं? दोस्तों, फ्रेंड्स, नेक्स्ट तरीका है ओनली इन द मॉर्निंग, ओनली बिफोर सनलाइट, बिकॉज सनलाइट से पहले करोगे तो आपका सबकॉन्शियस वैसे सोया होता है, जल्दी आपका ध्यान लग जाएगा। उसके बाद 8-9 बजे ध्यान नहीं लगेगा, मुश्किल हो जाएगा आपको मेडिटेशन करने के लिए, बहुत मुश्किल हो जाता है आपका। और दूसरी बात है कि सवेरे उठकर जब करते हो तो पहले आप अपने ब्रेन को भर लीजिए जितना भर सकते हो, चाहे मेडिटेशन से,
चाहे गायत्री मंत्र से, चाहे दोनों से आप अपने ब्रेन को पूरा भर लीजिए। बिकॉज जैसे दिन आता जाएगा ये ड्रेन होता जाएगा। आप फिर व्हाट्सअप देखोगे नेगेटिव पोस्ट देखोगे, ड्रेन होगा, गुस्से होगे, ड्रेन होगा, नेगेटिव थॉट और ड्रेन होगा। शाम तक आते आते पूरे एग्जॉस्ट हो जाता आदमी। इसलिए जितना आप भरोगे, अब मेरी तबीयत नहीं है, शाम को मैं थका हुआ हूँ, मैं नहीं जा सकता, आपकी विल पावर ही खत्म हो गई है। विल पावर ही, तो विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए आपको पूरा चार्ज करने पड़ेगा। यही होता है कि ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ जो जब दोनों जाते हैं, जब दोनों नौकरी वाले होते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं और घर आ जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, बिकॉज विल पावर जीरो हो गई होती है जब तक घर। इसलिए एक अगर हाउस वाइफ है और आदमी काम करता आता है, वो फिर संभाल लेगी, झगड़ा नहीं करने देगी, बिकॉज एक के पास पावर अभी भी है ना, एक एग्जॉस्ट होकर आया है, पर दोनों एग्जॉस्ट हो जाएगी तो क्या होगा। इसलिए अब हम सीनियर सिटीजन, हम तो नौकरी पर भी नहीं जाते और फिर भी हम सारा दिन ये छोटे छोटे हम वर्ष देखते रहते हैं व्हाट्सएप में, उसने ये किया, उसने ये किया, अपना अननेसेसरली अपनी पावर ड्रेन कर रहे हैं। और आपको मालूम नहीं है, वही सीनियर सिटीजन को एक ही चीज चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। हम यहाँ अपनी हेल्थ के लिए आए हैं, वो हेल्थ तब तक नहीं होगी जब आपकी विल पावर नहीं होगी। आप सब बीमारियों का मुकाबला कर सकते हैं अगर आपने इतनी झमेलों में पड़े रहे, तो आप बिना बात के यू आर इनवाइटिंग unnecessary diseases, dangerous diseases, which is not at this stage. Then you are more. अब ये क्वेश्चन आता है, कई लोग बोलेंगे कि सर सवेरे उठा नहीं जाता, क्या करें सर, क्या नहीं उठा जाता। बहुत सिंपल सी बात है, कोशिश भी करता हूँ मैं 4 साढ़े 4 उठता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहां तभी लोग ना वर्षा में लगे हुए हैं, हद हो गई है। आप 4 साढ़े 4 उठे हो, परमात्मा ने आपको दिया है टाइम, उस वक्त से आप अपने आपका ब्रेन में एनर्जी स्टोर करने से आप ड्रेन तब शुरू कर देते हो। तो 4 साढ़े 4 उठने का एक है कि एक हफ्ता आपको बहुत ही एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, एक हफ्ता बहुत जोर लगाना पड़ेगा। आप देखते हैं, आप सैटेलाइट एक रॉकेट सैटेलाइट को रॉकेट लॉन्च करते हैं तो ऊपर जाता था, कितना एग्जॉस्ट निकलता है, कितनी एनर्जी आती है। आप देखते हो कि ऊपर जाता है, नीचे से कितना धुआं निकलता है, सफेद धुआं। आप देखते हो वो क्यों? क्योंकि टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी एनर्जी आपको चाहिए कि उसको वहां तक पहुंचा सकूं। कहां तक पहुंचा सकूं? कि टू ओवरकम द ग्रेविटेशन फॉर द अर्थ। जब वहां से खत्म हो जाता है फिर बहुत सिंपल है, फिर तो आराम से सैटेलाइट घूमता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजॉय करता रहता है। 1 हफ्ता लगेगा आपको पूरा ये जोर लगाने के। तो ओवरकम द हैबिट्स, जिन्होंने आपको खींच रखा है बिस्तर पर लेने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए 1 हफ्ता ही होगा। एक तो उसको ओवरकम कीजिए, फिर तो हैबिट बन जाएगी, फिर तो प्लेजर हो जाएगा 4 साढ़े 4 उठने का। बस सोच कब साढ़े 4 उठो, क्योंकि जो मजा मेडिटेशन में आता है वो कहीं नहीं आता। और तीसरी बात एक और बनाना चाहता हूँ, जैसे सबकॉन्शियस माइंड का, आपका सबकॉन्शियस माइंड का हार्डवेयर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ऐसे ही कॉन्शियस माइंड का भी एक ऐसा ब्रेन है जिसको कहते हैं प्रिमिटिव माइंड। ये प्रिमिटिव माइंड भी यही नोटी है, यही जितने हम टेम्पटेशन है यही बोलता था नहीं खा लो नहीं, यही आपको बोलने, यही आपके जो विल पावर को बढ़ने नहीं देता। एक बंदा, मोटा बंदा, जिसने कसम खाती कि मैंने अपने वेट को रिड्यूस करना है, 15 दिन में 1 से 2 चपाती खाऊंगा और एक्सरसाइज करूंगा, वो उससे पहले ये माइंड उसको कि पार्टी में ले जाता है। पार्टी में देखता है वो कितनी चीजें पड़ी हैं और मोटे खा, प्लेट उठा कि ऐसा कभी मिलेगा, खा ले जितना खाया, वो टेम्पटेड करता है, ये माइंड टेम्पटेड करता है, कुछ नहीं होता।
ये ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता, आज खा ले, कल कल फिर शुरू कर देना उसको। ऐसे ही ये माइंड जो है जो हम संकल्प लेते हैं उनमें बाधा डालता है। इसलिए मैं आज आपको लास्ट में ये बोलना चाहता हूं, अगर आपने अपने रियली आप चाहते हो कि मैं विल पावर को बढ़ाऊं, 1 महीना, ओनली 1 मंथ आप करिए। 1 मंथ में आपने क्या करना है, आप मेडिटेशन या गायत्री मंत्र का जाप या दोनों जैसे हो करिए मॉर्निंग में, और संकल्प लीजिए साथ कि इन दौरान में मैं ओनली 6 घंटे व्हाट्सएप देखूंगा, ओनली नोटिफिकेशन के लिए देखूंगा, मैं साइलेंस में रहूंगा, 4 घंटे साइलेंस में रहूंगा। छोटे छोटे संकल्प करेंगे, छोटे छोटे संकल्प करिएगा जो मैंने पहले बताए हैं कि अगर वॉक करना है तो डेली वॉक सवेरे जाऊंगा, या बारिश आ रही है छाता लेकर, ऐसे संकल्प करते जाएंगे। और तब क्या होगा कि माँ गायत्री माँ जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में कौन बसता है, ये हमारा 7 चक्र में कौन है, सरस्वती माँ। ये सरस्वती माँ और गायत्री माँ एक ही हैं, ये यहाँ बसते हैं। वो भी खुश होंगी कि ये बेटा काम भी कर रहा है, ये संकल्प ले रहा है और उसको पूरा भी कर रहा है, ये बेचारा पूरी कोशिश कर रहा है, जो खुश होंगे। वो आपको डबल फायदा होगा कि ये हमारा नाम भी जप रहा है और संकल्प भी ले रहा है और पूरा भी कर रहा है। ऐसे करते करते अगर 1 महीना करेंगे, गारंटी कहता हूँ 1 महीने में यू हैव इनॉर्मस विल पावर। थैंक यू वेरी मच। तो एनी क्वेश्चन? टाइम पूरा सर, टाइम हो गया, पर आपको कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, और कुछ डाउट्स हैं तो वो बताइए, और कुछ मैंने गलत बोला है तो वो बताइए। अगर आप में से जो मैंने बोला